ये तुम्हारी क्या लगती है जो उसके इतने बॉडीगार्ड बन रहे हो? ये बहन है मेरी इंस्पेक्टर साहब। और अगर आपको फर्दर इंक्वायरी करनी है ना तो किसी फीमेल ऑफिसर के साथ वारंट मेरे घर पे भिजवाएं। सर, यहाँ कुछ भी नहीं मिला, इसका क्या करें? इसे ले चलो थाने। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं सुबह इनकी बेल जमा करवा दूंगा, आप इनकी हथकड़ी खोलें। बादशाह, कानून क्या तुम्हारे मुताबिक चलेगा? इंस्पेक्टर साहब समझने की कोशिश करें, ये मेरे फादर इन लॉ हैं, ठीक है? तो मेरे फादर इन लॉ क्या सोचेंगे कि मेरा बाप एक कॉल पे बड़े बड़े लोगों की ट्रांसफर करवा देता है और उनका बेटा जो है अपने फादर इन लॉ की बेल नहीं करवा पाया। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मैं जान खोल दो इसकी हथकड़ी। वैसे भी वारंट के पेपर तो हमारे पास है नहीं, इसलिए इसको ले जाना बनता नहीं है। लेकिन इसके भतीजे को हमने नहीं छोड़ना है। तुम ठीक हो? या यू श्योर? चलो लेट्स गो, चलो चलो। मेरे ख्याल में ये कॉन्फ्रेंस तुम्हें हैंडल करनी चाहिए थी, या कम से कम मेरीन भाभी से कहते, वो इससे डील कर लेती। यार मेरीन अगर मान जाती तो क्या वो आज खुद हैंडल ना कर रही होती? तुम्हें क्या लगता है ये छोटी सी लड़की मीडिया के सख्त सवालों को जवाब दे पाएगी? मीडिया के सवालों का तो नहीं मुझे पता यार, अलबत्ता मेरे सवालों का जवाब दे लेगी। You just watch it. मैडम, क्या आप जानती हैं कि इस यतीम खाने में कफालत के नाम पे बेसहारा औरतों से मजदूरी करवाई जाती है, जो कि कानूनी जुर्म है। सबसे पहले आप इसे यतीम खाना कहना बंद कीजिए। ये घर है सबके लिए,
जहां हम सब के इक्वल राइट्स है विद इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रही बात जुर्म की, तो यहाँ कौन सा इलीगल काम हो रहा है, बताइए मुझे। मैडम, हमने जो फुटेज देखी है उसमें काम करती औरतों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वुमेन एम्पावरमेंट की जीती जागती मिसाल, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह किसी के सदका और खैरात का इंतजार किए बगैर अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी संवार रही। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट को मान भी लें तो चाइल्ड लेबर्स को कैसे जस्टिफाई करेंगी आप? हमने जो अभी फुटेज देखी है उसमें मुझे कहीं भी चाइल्ड लेबर नजर नहीं आ रहा, और ना ही इस इदारे में जिसने हम पे ये इल्जाम लगा के हमारी साख को बदनाम और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उन्हें हम कोर्ट में जस्टिफाई भी करेंगे और क्लैरिफिकेशन भी लेंगे। मैडम, आप सदके खैरात को इतना बुरा क्यों समझती हैं? ये तो यतीमों का हक होता है। यतीम तो मैं भी हूँ, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप। तो क्या मैं भी मेहनत का रास्ता छोड़ के उन सफेद पोश जरूरतमंदों का हक मारना शुरू कर दूं? यानी आप अपने इदारे में खवातीन से काम करवाने को तरजीह देंगी बनिस्बत मदद लेने के? जी बिल्कुल। हम समझते हैं कि सदके खैरात पर उन सफेद पोश लोगों का ज्यादा हक होता है जो किसी से मांग नहीं सकते। तो फिर हम आने वाली नस्ल को हाथ फैलाने या सदका खैरात पर तकिया करने की तलकीन नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि ये बच्चे बड़े होते हुए यहाँ मौजूद सारे घर वालों को मजबूत होते और एम्पावर होते हुए देखें, ताकि खुद भी पढ़ लिख कर कुछ बने। और जब तक ये बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं जाते, हम इनके साथ इनके माँ बाप की तरह खड़े, इन्हें पढ़ाने और इन्हें हुनर सिखाने को। और अगर किसी को एतराज है तो हमें कोर्ट में चैलेंज कीजिए। कुछ तो बताएं शौकत साहब। हुआ क्या है? डकैत मिले या नहीं मिले? सब ठीक हो जाएगा आंटी। आप फिक्र मत करें। कुछ तो बताएं। जोहेब का कुछ पता चला? वहां हुआ क्या आखिर? आंटी मैं कह रहा हूं ना, आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। इसे तुमने बुलाया यहाँ?
तुमने बुलाया ऐसे यहाँ हमारा तमाशा देखने के लिए? और तुम कहां से आ रही हो? ये कपड़े कहां से आए हैं? अंदर जाओ। देखो सालो, तुम जाओ यहाँ से, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। शाहिदा, 1 मिनट रुक यहाँ। तुम्हें कहा था ना मैंने, दोबारा यहाँ नहीं आना। फिर क्यों आए हो यहाँ? निकलो यहाँ से। शाहिदा, क्यों बुलाया इसे यहाँ? और तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? किरण, अंदर जाओ। रुको। और तुम कौन होते हो उसे अंदर भेजने वाले? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? निकलो यहाँ से। बस कर दे अम्मी, तमीज से बात करें इनसे। क्या? तमीज से बात करो इस गुंडे मवाली से? जिन्हें आप गुंडा मवाली कह रही, इनकी वजह से आज मैं आ खड़ी हूँ। इज्जत के साथ। इज्जत के साथ। शौकत साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? शौकत अंकल प्लीज इससे कुछ मत कहें, इसकी गलती नहीं है। इस औरत की वजह से, इस औरत की तरबियत की वजह से आज बेटी ने सर झुका दिया मेरा। और भतीजे ने हथकड़ी लगवाई है। बेटी ने नहीं, भतीजी ने सर झुकाया यार। हथकड़ी तो भतीजी ने नहीं, बेटी ने। तुम्हारी बेटी को बचा के लाया है ये।
वरना मैं और किरण दोनों हवालात में बंद होते। अगर ये गुंडा बवाली ना होता तो शौकत अंकल, मैं मानता हूं कि अपनी बात मनवाने के लिए मैंने आपको थ्रेट किया। जो मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन सच यह है कि मैं सितारा को खोने से डर गया था। कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। लेकिन प्लीज आप यकीन जाने मेरा मकसद गलत नहीं था। अच्छा किया बेटा तुम उसे यहाँ से ले गए। वरना दो बेटियों की बदनामी कैसे झेलता मैं। आप आज भी सितारे को गलत समझ रहे हैं। लेकिन मैं हूं उसके साथ। शौकत अंकल, प्लीज किरण को अकेला करने की गलती मत कीजिए। अब मैं तुम्हें क्या कहूं बेटा, क्या कहूं मैं। आप कुछ मत कहें। मगर ये सोचिएगा जरूर कि सही काम को गलत तरीके से करना हमेशा गलत नहीं होता शौकत अंकल। देखिए शौकत, हमेशा मैंने आपकी बात मानी है, मगर इस दफा ना आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। बस मैं बता रही हूँ। क्या? ये सारी बदनामी आपकी बहन के घर से शुरू हुई है। उसे कहें वो ही अब इस गन को समेटेगी। बस कर दो ये सब। भतीजी भतीजी कहकर बड़ी छूट दे रखी थी।
उसके साथ चूड़ियां पहनने भेज रही हैं, घर पर अकेला छोड़ छोड़ कर जा रही हैं। तो कहें उनसे अब साथ ले जाएं और रखें अपने घर। हमने सारी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं ली हुई। मैंने कहा ना खामोश हो जाओ, खत्म कर दो ये किस्सा। देखे अपने हलक का निवाला निकाल कर खिलाया मैंने हमेशा उसे, लेकिन एक बात आप भी समझे, जवान बच्ची की माँ हूं मैं, उसकी बदनामी का असर अपनी बच्ची पर नहीं पड़ने दूंगी शौकत। बस अब मेरी बात सुने, आप उसे प्लीज इज्जत से रुखसत कर दें। मेरी एक बेटी है, हम किसी अच्छे घर में उसके रिश्ते के लिए परेशान हैं। मेरा कोई जानने वाला नहीं है, लेकिन मैं फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि बस आप सितारा को बसा लीजिएगा। तो जाहिर सी बात है, वो मेरी बीवी है, मैंने शादी की उससे, मैं उसे खुश रखूंगा। खुशी की बात नहीं है, बस रख लीजिएगा, यहां मत भेजिएगा। मर गई वो हमारे लिए और हम उसके लिए। लेकिन अंकल, उसका घर, उसका भाई, और जब घर बिकेगा तो मैं हिस्सा दे दूंगा, लेकिन आपने सितारा की पूरी कीमत सलमान को दे दी है ना, तो बस उसे वहीं रखिएगा, दोबारा यहां मत भेजिएगा। ये निम्मी कब तक महारानी बनी अपने तख्त पे बैठी रहेगी? अरे भाई, हमसे मिलने बाहर आएगी भी या नहीं? अरे माँ जी, इतनी जल्दी क्या है, कोई काम होगा तो आ जाएगी। इसी ढील की वजह से, तुम्हारी इसी ढील की वजह से एक दिन वो लड़की हमारे सर पे चढ़ के नाचेगी। मेरी वजह से? हाँ, अब इस बात का इल्जाम भी आप मेरे ही सर पे धर दें। तो और क्या, ना तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी नाराजगी को वो कोई अहमियत देगी? ना ना ना, बल्कि वो तो ये समझ रही होगी कि तुमने हथियार डाल दिए। माँ जी, ये मेरा घर है, कोई जंगी महाज नहीं है जो मैं हथियार लेके हाथ में घूमती फिरूं। तो रही बात उसकी अहमियत ना देने की, तो आप हैं ना, आप करवा लीजिए ना अपनी अहमियत उससे। तुम क्या मुंह में गुड़ डाल के खड़े हुए हो? तुम भी कुछ बोलो। दादी, मैं क्या बोलूं, मुझे तो खुद अपने कमरे में जाते हुए डर लग रहा है। अरे तुफ है तुम पे, मर्द हो के बीवी से डरते हो? बीवी तो ऐसी है जिसने अपनी भाभी को कत्ल करने की कोशिश की है। हाय मेरे अल्लाह, जोया को? हाँ, लेकिन वो सबके सामने मुकर गई। और जोया को झूठा बना दिया। उसकी तो आदत है हमेशा मुकरने की। ये जो मरने मराने वाली हरकतें अगर वो कर रही है ना, तो उसको उसके घर छोड़ के आओ। ताई ने कहा है कि उसे किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर को दिखाओ। और अगर अब घर छोड़ आया तो लोग क्या कहेंगे?
कि हम उसे शादी करके क्यों लाए थे। अरे तो बता दो ना कि शादी करके तो हम इसलिए लाए थे कि नजमा के नाक में नकेल डाल सके। लेकिन अब तो उसकी बेटी की हालत देख के लगता है कि उसके पाँव में जंजीर डाल दो। ठीक कह रही है। तुम तो अपने ड्रामे बंद करो फॉर गॉड सेक। पता नहीं कब से तुम्हें शादी होते ही क्या हो गया है निमी? तुम तब शादी क्यों हो गई हो? बंद करो अपनी बकवास। अम्मी, इन दोनों ने अपनी प्लानिंग के तहत मुझे फंसाया, आपको नहीं पता। अम्मी, सब बेहतर है कि इसको मेरी नजरों से दूर कर दे, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अम्मी, भाई को बताएं कि भाभी की असलियत नहीं जानता। आसिम, इसे ले जाओ और किसी अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज करवाओ। अम्मी, आप तो मेरी बात बस तुम्हारी इन चालबाजियों की वजह से मैं अपने बुढ़ापे को नहीं रोल सकती और ना ही अपने पोते पोतियों को देखने के लिए तरस सकती हूँ। ले जाओ इसे। मैडम, क्या आप जानती हैं कि इस यतीम खाने में कफालत के नाम पे बेसहारा औरतों से मजदूरी करवाई जाती है, जो कि कानूनी जुर्म है। सबसे पहले आप इसे यतीम खाना कहना बंद कीजिए। ये घर है सबके लिए, जहां हम सबके इक्वल राइट्स है विद इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रही बात जुर्म की, तो यहाँ कौन सा इलीगल काम हो रहा है बताइए मुझे। यानी आप अपने इदारे में खवातीन से काम करवाने को तरजीह देंगी बनिस्बत मदद लेने के? जी बिल्कुल। हम समझते हैं कि सदके खैरात पर उन सफेद पोश लोगों का ज्यादा हक होता है जो किसी से मांग नहीं सकते। तो फिर हम आने वाली नस्ल को हाथ फैलाने या सदका खैरात पर तकिया करने की तलकीन नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि बच्चे बड़े होते हुए यहाँ मौजूद सारे घर वालों को मजबूत होते और एम्पावर होते हुए देखें, ताकि खुद भी पढ़ लिख कर कुछ बने। और जब तक ये बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं जाते, हम इनके साथ इनके माँ बाप की तरह खड़े, इन्हें पढ़ाने और इन्हें हुनर सिखाने को। और अगर किसी को एतराज है तो हमें कोर्ट में चैलेंज कीजिए। तुम सबको सच क्यों नहीं बता रही हो निम्मी? जो सच है वो तो सबको पता चल गया है ना। तुम जानती हो मुझे उसने बुलाया था, तुमने खुद पढ़े थे मैसेजेस। मैं उसे बचाने के लिए गई थी। ओह अच्छा, तुम इतनी अच्छी हो कि उसने मैसेज किया कि उसे बचा लो और तुम बचाने चली भी गई। अब जाओ ना, जाके उससे मैसेज करो कि तुम्हें बचाने आए। मत करो ऐसा, तुमने खुद मैसेजेस पढ़े थे, तुम जाके सबको क्यों नहीं बता रही ये बात? पहली बात तो ये कि अम्मी ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा। निम्मी मगर तुम। दूसरी बात ये कि मैं ऑलरेडी बता चुकी मामू को भी और अम्मी को भी कि मैं जल्दी सो गई थी और मुझे कुछ नहीं पता। अब पता नहीं अब तुम ये कौन सी कहानियां बना रही हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? फूटो यहाँ से, जाओ। तुम्हारी सच से मेरी इज्जत बच जाएगी। इसके पीछे पढ़ने के बजाय उसके पीछे जाकर पढ़ो। वो बात करेगा ना तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। तुम शर्म नहीं आती अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए रिश्तेदारों का इस्तेमाल? एक मिनट, बात सुनो। ऐसा कोई रिश्तेदार है जिसका मैं फायदा उठा सकूं? हाँ, पहले सलाह को मुझसे छीना और अब मेरे भाई को बेवकूफ बना रही हो। कौन सा भाई? तुम्हें क्या? इतनी तुम मासूम हो जैसे हमें तो तुम्हारी प्लानिंग नजर ही नहीं आ रही है ना। जरूर तुमने उकसाया सलमान भाई को कि वो तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं।
वरना उन्हें तुम्हारे नाम से भी नफरत है। मानो मानो ये सारी तुम्हारी प्लानिंग है। तुम पागल हो गई हो? मैं क्यों करूंगी ऐसी प्लानिंग? सलार को जेलस फील करा के उसकी नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। एक मिनट, सलार की नजर में मेरी वैल्यू ऑलरेडी है। उसके लिए मुझे तुम्हारे फजूल भाई को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। बकवास बंद करो। और तुम्हें लग रहा है ना कि सलार अपने बेस्ट फ्रेंड को तुम्हारे पीछे पागल होता हुआ देखेगा तो खुद भी पागल हो जाएगा, तो तुम्हारी गलतफहमी है। क्योंकि बेस्ट फ्रेंड? कौन सा बेस्ट फ्रेंड? तुम्हारे भाई की कोई औकात नहीं है सलार की नजर। सलार, कहाँ जा रहे हैं? काम है कुछ। काम से तो आ चुके हैं ना? अच्छा, तुम्हें याद है ये बात? अपने बिजी स्केड्यूल से मुझे याद रखने का वक्त मिल गया तुम्हें? तंज कर रहे हैं आप? मैं एंजॉय कर रही हूँ ना। सेटिस्फैक्शन मिल रही है तुम्हें? सलार, हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। आपको मेरा काम करना बुरा लग रहा है या फिर मेरे पैरों पे खड़े हो जाने का खौफ है? तुम्हारा मतलब तुम्हारी कामयाबी का खौफ? मैंने अपना शौक छोड़ के लोगों के आगे घुटने टेके थे ताकि तुम अपनी एजुकेशन पूरी कर सको। किसी अच्छे कैलिबर की जॉब करो। यूं डैड के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की कुर्सी संभालने के लिए गधों की तरफ पिक एंड ड्रॉप नहीं करता मैं तुम्हें। क्या हो गया? सलार, सलार, क्या हुआ बेटा? सलार को मेरे काम करने से प्रॉब्लम क्या है? होने दो,